हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। देखिए, कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अब हम बात करेंगे तो देखिए इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइजेशन। तो रिकॉग्नाइजेशन में देखिए, हिंदी के जिन सेंटेंस के एंड में लिखा होगा गा, गी, गे, तो वो कौन से टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, ये इसकी रिकॉग्नाइजेशन होती है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन जैसे गा किसके एंड में, वह जाएगा, वह खाएगा, वह वहां से आएगा, वह ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव देखिए, सबसे पहले आता क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल ऑब्लिक शैल। ठीक है, प्लस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब देखिए विल कहाँ पर यूज करेंगे हम। ठीक है, और शैल का यूज कहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए अगर सब्जेक्ट में हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है वी हैव सब्जेक्ट, जैसे एज वी ऑब्लिक आई, तो हम यूज करेंगे शैल। ठीक है, शैल का। अगर हमारे पास देखिए सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं हमारे पास, उनके लिए हम विल यूज करेंगे। जैसे दे, यू, ही, सी, इट, नेम वगैरह वगैरह, सब उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम विल यूज करेंगे। जबकि वी और आई, बस इतना ध्यान रखना है, आई और वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल। ठीक है, वी विल यूज शैल फॉर बी एंड आई। ठीक है, एंड अदर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस की, देखिए निगेटिव सेंटेंस की, देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए बस वही लिखना है, सब्जेक्ट क्या आता है अभी निगेटिव सेंटेंस में, नहीं है, नहीं है, कभी नहीं तो आता है इंग्लिश में। और उसकी कहाँ पर फिट करते हैं हम निगेटिव वर्ड को, सब्जेक्ट के जस्ट वर्ड नहीं, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल ऑब्लिक शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आती है इंटेरोगेटिव की बात। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट टाइप में क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टाइप में देखिए फर्स्ट टाइप होता क्या है। देखिए ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव वर्ड लगा है, सेंटेंस के बीच में नहीं है, तो ये हेल्पिंग हमारी सब्जेक्ट से भी पहले जाती है। तो विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा, देखिए अगर निगेटिव वर्ड दे रखा है, निगेटिव वर्ड दे रखा है तो लिख देंगे, नहीं दे रखा तो कोई नहीं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सेकंड टाइप देखिएगा, सेकंड टाइप क्या कहता है, यदि हिंदी के सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, WH वर्ड दे रखा है, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, WH वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखते हैं, ये पता है, विल ऑब्लिक शैल। देखिए हर टेंस में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम है, सब्जेक्ट वहीं पर रहता है जहां पर हर टेंस में एक ही जगह फिट होता है, ऑब्जेक्ट भी वहीं पर ही फिट होता है। ठीक है, तो WH वर्ड्स प्लस विल ऑब्लिक शैल, अगर सेंटेंस के बीच में कोई नोट आता है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, WH वर्ड्स विल शैल, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट तो भूल गए, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर आपने लिखी, ठीक है। अब इनके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कहती है। और देखिए अगर नेवर लिखा हुआ है, नेवर, ठीक है, यहाँ पर तो नोट की जगह नेवर लिख देंगे, ठीक है। और जो नथिंग आया है, कुछ नहीं, तो उसे वर्ब के बाद लिखते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखते हैं। तुम आज बाजार जाओगे, तुम आज बाजार जाओगे, ठीक है। तो देखिए रिकॉग्नाइजेशन कैसे पड़ी इसकी, गे, गागी के लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल। देखिए इसके साथ विल आएगी या सेल, विल आएगी, क्योंकि सेल किसके साथ यूज होती है, आई और बी के साथ। अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है, यू विल। फिर क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या दे रखी है, जाना, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। कहाँ, बाजार, गो टू, ठीक है, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, द मार्केट टुडे, ठीक है, हो गया। दूसरा, वे आज तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, ठीक है। सेंटेंस निगेटिव दे रखा है, ठीक है, निगेटिव दे रखा है, तो दे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। फिर क्या आएगा, नोट, दे विल नोट, बात करने के लिए टॉक आएगी, टॉक, दे विल नॉट टॉक, ठीक है, किससे, आपसे, टॉक यू टुडे, ठीक है। देखिए कोई और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो टॉक टू यू भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, टॉक टू यू टुडे, ठीक है, दे विल नॉट टॉक टू यू टुडे। तीसरा, क्या हम आज गंगा जी में तैरेंगे, ठीक है, क्वेश्चन। देखिए इंटेरोगेटिव दे रखा है, सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं, स्टार्टिंग में दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पता तो है ही हमें। देखिए अगर सेंटेंस के बीच में, हिंदी के सेंटेंस जो है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो किससे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू ना होकर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हम के साथ क्या आएगा, बी, बी है तो बी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, सेल, सेल प्लस सब्जेक्ट बी, ठीक है। फिर क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्विम होता है तैरना, वी स्विम इन गंगा जी, शैल वी स्विम टुडे इन गंगा जी, या इन गंगा जी टुडे, इन गंगा जी, ठीक है, इन गंगा जी टुडे, इन द गंगा जी या इन गंगा जी टुडे, ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है, देखिए मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मैं आज व्रत रखूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, निगेटिव वर्ड दे रखा है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, ठीक है, आई, आई शैल
नॉट, ठीक है, नॉट निगेटिव वर्ड दे रखा है। देखिए खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो आई शैल नॉट ईट, ठीक है। और देखिए आपने देखा यहाँ पर कुछ नहीं सेंटेंस के बीच में है, ठीक है, तो नोट नहीं लगाते, नथिंग लगाते हैं, और नथिंग जो लगाते हैं हम वर्ब, मेन वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वी शैल ईटिंग, हम खाएंगे, मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है, टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखा, मैं आज व्रत रखूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है क्योंकि रिकॉग्नाइजन गा, रखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप, ठीक है, फास्ट, टुडे, ठीक है, आई कीप फास्ट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम मोहन को लेकर कहाँ जाओगे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो कहाँ मतलब वेयर, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, यू के अकॉर्डिंग विल, ठीक है, तो विल, वेयर विल, तुम की यू, वेयर विल यू, फिर क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की गो, ठीक है, गो कहाँ जाओगे, किसको, मोहन को लेकर, ठीक है, तो विद मोहन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोहन के साथ कहाँ जाओगे, या लिख सकते हैं टेकिंग, टेकिंग मोहन, ठीक है, टेकिंग मोहन, मोहन को लेकर, ठीक है, या टू टेक मोहन, ठीक है, टेकिंग मोहन, इतना हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, उसने कसम खाई है, उसने कसम खाई है कि वह कभी शराब नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, ठीक है, पिएगा, ठीक है, उसने कसम खाई है कि वह कभी शराब नहीं पिएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, अगर मैस्कुलिन लेंगे, मैस्कुलाइन लेंगे तो ही लिख सकते हैं, फेमिनाइन लेंगे तो सी, लेकिन फेमिनाइन ड्रिंक कम करती है इसलिए हमने ही लिखा। तो ही कसम खाई है, तो देखिए खाई है कौन से टेंस का, या खा चुका है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ही हैज, हैज ओब्लिक हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगल सब्जेक्ट के साथ हैज, तो ही हैज कसम खाने की होती है स्वीयर, तो स्वीयर, ठीक है, ही हैज स्वीयर, फिर लिखेंगे डैट, कंजक्शन ले रखा है इसमें की, ठीक है, की डैट, ठीक है, ही सब्जेक्ट क्या है, ही कभी शराब नहीं पिएगा, ठीक है, तो ही देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का है, गा आ गया, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, देखिए कभी नहीं है, नहीं होता तो नोट लिखते, तो विल नेवर ड्रिंक वाइन, ठीक है, ड्रिंक वाइन, हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा, वह आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए वह आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, तो निगेटिव दे रखा है सेंटेंस, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, ठीक है, तो ही विल
सेंस कैसा दे रखा है, नेगेटिव, ठीक है। ही विल नॉट, और देखिए परेशान करना मतलब सताना, मतलब जैसे हम लिख सकते हैं टीज, सताने के लिए हम लिख सकते हैं टीज, ठीक है, या लिख सकते हैं बोदर, ठीक है। कई सारी इंग्लिश है इसकी, ही विल नॉट टीज या बोदर। और देखिए कभी नहीं दे रखा है तो नेवर आएगा, ठीक है। ही विल नेवर, ही विल नेवर टीज या बोदर, किसे, तुम्हें, बोदर यू आफ्टर टुडे, आज के बाद, आफ्टर टुडे, ठीक है, आफ्टर टुडे हो गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, नेक्स्ट सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, तुम इस पेड़ पर क्यों चढ़ोगे, क्यों चढ़ोगे, ठीक है, तुम इस पेड़ पर क्यों चढ़ोगे। तो देखिए सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, वाई, और देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल, फिर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यू, तो वाई विल यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चढ़ने की किलिंग या क्लाइंब, वाई विल यू क्लाइंब ऑन दिस ट्री, ठीक है। कंजक इसमें प्रीपोजिशन क्या दे रखी है, पर, तो पर के लिए ऑन। देखिए बंदर पेड़ पर कूदा, तो मतलब गतिशील है, स्टैटिक हो रही है, तो उसके लिए अपॉन आएगा। और ये देखिए पेड़ पर क्यों चढ़ोगे, इसके लिए हो रहा, फिक्स के लिए आ रहा, तो ऑन आएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे अपने घर वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, व्हेन, ठीक है, कब के लिए, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, और दे के अकॉर्डिंग विल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन विल दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है क्या, कम बैक, कम बैक लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं रिटर्न, रिटर्न। और देखिए कहाँ, अपने घर, वे के साथ अपने की इंग्लिश देम, ठीक है, सॉरी देयर, और देम किसके लिए आता है, देम उनके के लिए आता है जब वह उसे मार रहा है, ठीक है, उन्हें मार रहा है, तो देयर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे कभी घृणा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। देखिए घृणा करने के लिए एक इंग्लिश आती है हेट, सिंपल सी इंग्लिश है हेट, एक आती है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट आती है, और एक आती है एबोमाइन, और एक आती है डिसलाइक। तो नॉर्मल लैंग्वेज में डिसलाइक और हेट ही चलता है। नेगेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट है देखिए आई, और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सेल, इस टेंस में सेल, आई और बी के अकॉर्डिंग सेल, बाकी सभी अदर्स जो सब्जेक्ट है उनके साथ आती है विल, तो आई सेल, ठीक है। कभी नहीं दे रखा है तो नेवर लगाएंगे, आई सेल नेवर, फिर क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घृणा करना, तो हेट या डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक किससे, आपसे, यू, ठीक है, यू। और देखिए हमने दैम बताया था, THEM दैम, तो उनसे लिखा होता है यहाँ, तो दैम लिखते थे। तुम आज के बाद इस किताब को
कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए निगेटिव साइन दे रखा, सब्जेक्ट क्या है यू, ठीक है, यू दे रखा है। और देखिए नोट, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है, विल नोट, यू विल नोट पढ़ना, देखिए पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड, ठीक है, स्टडी नहीं लगता है यहाँ पे, यू विल नॉट रीड क्या, इस बुक को, ठीक है, इस बुक को, तो टू दिस बुक या दिस बुक, इसे हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक कब, आज के बाद, ठीक है, आज के बाद। और देखिए इसमें कभी नहीं दे रखा है तो नेवर का यूज होता है, विल नेवर, ठीक है, रीड टू दिस बुक या दिस बुक आफ्टर टुडे, ठीक है, आफ्टर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा इसका, इस लड़के से कौन लड़ाई करेगा, कौन लड़ाई करेगा, ठीक है। तो देखिए इंटेरोगेटिव, सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, तो इस WH वर्ड को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो हु, फिर हेल्पिंग वर्ब हु विल, फिर क्या आएगी फाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फाइट, हु विल फाइट, ठीक है, किससे, इस लड़के से, तो विद दिस बॉय, इस लड़के के साथ, ठीक है, हो विल फाइट विद दिस बॉय। देखिए इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसमें क्वेश्चन सब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो एग्जाम्पल काफ़ी हो चुके हैं, कल हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसके बाद बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समथिंग 5 दिन का और मटेरियल है इसका, उसके बाद ये टेंस फिनिश होगा, उसके बाद चलना है हमें सिंटैक्स की ओर। तो जय हिंद जय भारत।